जमीन दी है, जायदाद दिया है, और उस जायदाद का तरमीम जो आदमी जिंदा रहेगा उसी वक्त तरमीम कर सकते हैं, नहीं तो कोई कानून उसका हिसाब किताब अल्लाह के जवाब देना होगा। और ये हमारी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, चाहे भारत सरकार की हुकूमत हो चाहे बिहार सरकार की हुकूमत, सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है और इस बिल को बहस होनी है। जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पर हमला इनकी तो हमेशा से आदत रही है, शुरू से ही आदत रही है। इनको इस सरकार, मोदी सरकार को देश की विकास के सिलसिले में कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं करती, देश की का कोई फिक्र नहीं है। इनको बस मुस्लिम हटाओ, देश बचाओ। और मनशे वाकिफ ने जिस मनशे के तहत, जिस मकसद के तहत, जिस प्लानिंग के तहत ज़मीन को डोनेट किया था, वक्फ किया था, ये जो अभी नई बिल जो लाने की कोशिश हो रही है उसमें उसके मंशे के खिलाफ अमल होगा। इस तरह से कि वक्फ बिल आज पास हुआ है संसद में, क्या कहेंगे? इसमें हमारे जो लोग हैं, हम अररिया विधायक आबिदुर रहमान कांग्रेस, ये बिल जो पास हुआ है ये हमारी जायदाद है, मुसलमानों की माइनॉरिटी का जायदाद है। इस वक्त बिल को हमें तरमीम करने की कोई अधिकार नहीं, और तरमीम उसी वक्त किया जा सकता है जिस वक्त जो हमारे पूर्वज जिन्होंने ज़मीन दी है, जायदाद दिया है, और उस जायदाद का तरमीम जो आदमी जिंदा रहेगा उसी वक्त तरमीम कर सकते हैं, नहीं तो कोई कानून उसका हिसाब किताब अल्लाह के जवाब देना होगा। और ये हमारी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, चाहे भारत सरकार की हुकूमत हो चाहे बिहार सरकार की हुकूमत हो, ये मिलीजुली गठजोड़ कर रही है। हमारे जायदाद को देखने से, आँखों से देखते हैं तो आँख से आंसू निकलने लगता है। जो भी आदमी हमारे पूर्वज ये जायदाद छोड़ के गए हैं, हमारा हिफाजत के लिए छोड़ के गए हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे और ज़मीन हो, मस्जिद हो, मसाजिद हो, ये सब जायदाद की ज़मीन है और उसके आँखों पर लग रहा है। और उतना ही नहीं, जो भारत सरकार में जो भी मंत्री है, बॉम्बे में हो चाहे पटना में हो चाहे दिल्ली में हो, उस पर उसके जमा करके मकान बनाए हुए हैं, वो मकान खाली नहीं करना चाहते हैं। इस तरह के कई लोग, इस तरह के लोग नाम लेने से पेश नहीं आ रहा हूँ, ताकि लोगों को परेशानी बढ़ेगी। और ये बिल जो है, बिल हम लोगों को हर तरह से तैयार हैं, ताकि ये बिल किसी तरह से मंजूर नहीं हो। ये हमारी जायदाद है, माइनॉरिटी की जायदाद है, इसके मालिक हर लोग हमारे लोग हैं, और ताकि इस बिल के तहत हमें जलील किया जा रहा है। उतना ही नहीं, जो हमारे पूर्वज जो यहाँ से हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, इस दुनिया से चले गए, उसके लिए ज़मीर की तरह से लोगों को दिखाया जा रहा है। उतना ही नहीं, हकीर नज़र से मत देखो, ताकि ये चीज़ हमारी है, हमको वापस करो। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो हमारे जो भी उलमाए इकराम थे उनको शहीद किया गया, यहाँ से दिल्ली से लेकर सराज दौला तक, और हजारों आदमी का गर्दन काट कर टांग दिया गया था, वो भी मिल्कियत हमारी थी। आज हमें तिरछी नज़र से लोग देखते हैं। मुल्क की आज़ादी में पहला शक्ल हमारा ही था, हमारे माइनॉरिटी मुसलमानों का था, तब बाद में तरह तरह से लोग एक जगह होकर तब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े, और उसके वर्चस्व वो लोग उस वक्त आज हम लोगों को देखते हैं तिरछी नज़र से, कहाँ से हम लोग आ गए। सोचो, तवारीख देखो, तवारीख को इसलिए मिटाया जा रहा है ताकि हमारी तवारीख को कुछ समझ नहीं सके। चाहे उस गांव का नाम को बदला जा रहा, उस सिटी को बदला जा रहा, ये सब क्या माने हैं? ये सब माने यही है, हमारे जायदाद को हड़प करना चाहता है। बस इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आबिदुर रहमान, अररिया विधायक 49। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? कांग्रेस स्टैंड बुरी तरह से वो लगे हुए हैं ताकि इसको हम लोग बिल पास होने नहीं देंगे, बिल को पास होने नहीं देंगे। हर जगह वही बात है, पूरे हिंदुस्तान, पूरे बिहार में हम लोग उसके साथ हैं। सांसद जी, पार्लियामेंट में आज वक्फ बिल को लेकर के प्रेजेंटेशन है, वक्फ बिल पेश होने जा रहा है, इस पर क्या सोचना है आपका, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बिल पूरा एक तबका का सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है, और इस बिल को बहस होनी है। जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, आस्था और सेंटीमेंट को, और जो मकसद के लिए हमारे पूर्वज इस काम को किए थे, सरकार को इस पर गंभीरता से
सारे लोगों के सुनने के बाद उस पर संजीदा से किसी के सेंटीमेंट को ठेस नहीं पहुंचा है। कोई मजहब आस्था को, यकीन को और उसके आइन बने हुए वक्फ बिल के जो हमारे पूर्वज किए थे उसके आइन बने हुए, उस पर सरकार को बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संजीदगी से उस पर सबका सुनने के बाद एक अच्छा, नेक और गंभीर और उनके सेंटीमेंट पर खरा उतरना चाहिए कोई सरकार। नीतीश कुमार के स्टैंड से क्या क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार ने देखिए, नीतीश कुमार जी के स्टैंड में वो तो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आस्था है, जो सेंटीमेंट है, वो अपना फाइंडिंग दिया है। और जो स्कॉलर हमारे बैठे हुए हैं, जो जहाँ संविधान बनता है, उनकी भी बात को सुना जाए, एक तरफा नहीं। और ये होने से हिंदुस्तान का जो आइन है, जो कानून है, जो संविधान बना है, बाद वो हो जाएगी दूसरा हिटलर ना पैदा हो तो अच्छा है। तरमीमी बिल को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ तरमीमी बिल जो है, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ये सरकार द्वारा एक साजिश है मुसलमानों के जायदाद पर कब्जा करने का। आप ये बताइए, क्या हिंदुओं का जो अखाड़ा है, हिंदू भाइयों का जो ट्रस्ट है, मंदिरों की ज़मीन है और आश्रमों की ज़मीन है, क्या उसके ट्रस्टी किसी मुसलमान को आपने देखा है बनते हुए? जब ऐसा नहीं है तो फिर आप ऐसा वक्फ तरमीमी बिल में संशोधन करने का आप ये चाहते हैं कि भाई उस पर जो है कब्जा हो, उसमें हमारे हिंदू भाई भी ट्रस्टी बने। तो जाहिर सी बात है, सरकार इस पर कब्जे की नीयत से ऐसी बिल को पास कर रही है। कल हमारे मस्जिदों पर, हमारे खानकाहों पर, हमारे कब्रिस्तानों पर, हमारे मज़ारों पर इन लोगों का कब्जा होगा और JNU जैसे यूनिवर्सिटी पर इन लोगों का कब्जा हो सकता है। ये साफ साफ सरकार की मंशा है कि ये मुसलमानों के शरीयत पर हमला, इनकी तो हमेशा से आदत रही है, शुरू से ही आदत रही है। इनको इस सरकार, मोदी सरकार को देश की विकास के सिलसिले में कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं करती, देश का कोई फिक्र नहीं है। इनको बस मुस्लिम हटाओ, देश बचाओ और संविधान पर ये छेड़छाड़ करने की पूरी कोशिश कर रही है शुरू से। वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान आइन, जमहूरियत और सेकुलरिज्म के एतबार से बड़ा मजबूत और मुस्तहकम मुल्क था और पूरी दुनिया में इसकी जमहूरियत के चर्चे थे। लेकिन बदकिस्मती कहिए कि पिछले चंद सालों से इस मुल्क में तफरीक डालो और हुकूमत करो के एजेंडे पे अमल हो रहा है और हुकूमत का जो तरक्की की पॉलिसी के जो एजेंडे होते हैं उन पर कम अमल हो रहा है। मौजूदा बिल ये मुसलमानों के जायदाद पर कब्ज़ा करने की एकदम बिल्कुल खुला हमला है। उस बिल के अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो वाकिफ़ ने जिस मंशे के तहत, जिस मकसद के तहत, जिस प्लानिंग के तहत ज़मीन को डोनेट किया था, वक्फ किया था, ये जो अभी नई बिल जो लाने की कोशिश हो रही है उसमें उसके मंशे के ख़िलाफ़ अमल होगा। इसी जिस तरह से कि वक्फ करने वाले का 5 साल का पुराना मुसलमान होना ज़रूरी है, इसी तरह से जो कमेटियां तश्कील पाएंगी 11 अफराद पर मुश्तमिल, तो उसमें से कम 3 नन मुस्लिम होंगे और उसके बाद ज़िला मजिस्ट्रेट को इख्तियार होगा चेयरमैन के बनाने का। तो गोया कि मुसलमानों का जो मजहबी मामला था और ये औकाफ़ हमारे एक मज़हब से जुड़ा हुआ एक मामला है, उसमें दूसरे को दखल देना और दूसरे कमेटी के अफराद को मुंतखब करना गोया कि वाकिफ़ के मंशे के ख़िलाफ़ अमल करना होगा। और ये एक तरह से मुसलमानों के दरमियान एक हैजानी का मामला है और उसके वो ये समझ रहे हैं कि हमारी इबादत गाहें, हमारी मसाजिद, हमारी खानकाहें, हमारे मदारिस, इसी तरह से जो रिफाही उमूर के लिए जो अराज़ी ज़मीनें वक्फ़ की गई है उनके ख़िलाफ़ होगा।
इसलिए मैं हुकूमत हिंद से ये अपील करना चाहूँगा कि इस बिल को नाफिज ना करें। मुल्क की सालिमियत इसी में है कि हर मज़हब की रवादारी की जाए उनके मज़हब के एतबार से। इसी तरह से मैं बिहार का हूँ और ज़िला अररिया का हूँ। मैं अपने वज़ीर आला इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब से ये अपील करना चाहेंगे कि आपकी छवि, आपका एक चेहरा, नुमाया चेहरा है बिहार के अंदर। आपने हमेशा अक़लियत का ख्याल रखा है। इस मौके से भी हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आपके किरदार का बहुत अहम दखल होगा बिल के नाफिज ना होने में। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आपका एक नुमाया चेहरा हिंदुस्तान के अंदर उभरा था और उभरा है। आप से गुजारिश है कि आप इस बिल की हिमायत ना करें और मुसलमानों का एक मजहबी जो तबका है उसका आप ख्याल रखें। इसी तरह से हम चंद्रबाबू नायडू के साथ से भी अपील करना चाहेंगे। मुसलमानों की बड़ी हिमायत आपको हासिल रही है हमेशा। आप एक वज़ीर आला हैं। इस मौके से मुल्क के मफाद आम्मा को और मजहबी लोगों के मजहबी रवादारी को सामने रखते हुए आप इस बिल की हिमायत ना करें। यही अपील होगी हमारी हुकूमत से भी और वज़ीर आला नीतीश कुमार साहब से भी। इसी तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सेकुलर मिजाज के हमारे भाई हैं, बिरादरान वतन हैं, वो ये समझें इस बात को कि इसमें मफाद आम्मा नहीं है। इस बिल के पास होने में आम फ़ायदा नहीं है। आप वो काम करें, अल्लाह ने आपको मुंतखब किया, सेलेक्ट किया है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसलिए वो काम करें जिसमें जो है कि आम लोगों का फ़ायदा हो। इसमें एक फ़ायदा नहीं है। आपके बहुत सारे रास्ते हैं फ़ायदा पहुँचाने के।